देखिए, विपक्ष बिल्कुल जो है तथ्यहीन बातें कर रहा है और असली मुद्दे से और असली जो मसला है प्रदेश में उससे लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। स्पष्ट बात यह है कि भाजपा के 4 सांसद लोकसभा में हैं, 3 सांसद राज्यसभा में हैं, मगर मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनके रीढ़ की हड्डी उनके पास नहीं है। आरडीजी की बात चली हुई है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ये पैसा आज से नहीं, जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है तब से ये पैसा हिमाचल को मिल रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मतलब आप सब जानते हैं, प्रदेश जानता है कि जितना हमारी आमदन है उसका जो बैलेंस रह जाता है, जो डिफरेंस रह जाता है, उसको केंद्र एक सहयोग के रूप में देता है और छोटे राज्यों को ये सहयोग समय समय पर दिया जा रहा है। तो इसलिए इसको बंद कर देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसमें कोई कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, ये प्रहार हिमाचल के खिलाफ है, हिमाचलियत के खिलाफ है। और दुख इस बात का है कि कहाँ तो भाजपा के नेताओं को हमारे साथ खड़े होकर, हमारा जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिमाचल के लोगों की बात कर रहा हूं। कहाँ तो दुख ये होना चाहिए था कि हमारे साथ खड़े होकर इस मुद्दे को वो लोकसभा में उठाए, इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाए, और कहाँ इसी को जो है वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हिमाचल प्रदेश को जो है वो पड़ेगा। जैसा अभी आंकड़ों में जो है कहा जा रहा है कि करीबन 50,000 करोड़ का नुकसान इससे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुआ है। ये बहुत दुखदाई है, बहुत चिंता का विषय है, और इसके लिए अभी एक कैबिनेट की मीटिंग भी रखी गई है 17 तारीख को, और उसके बाद जो है एक स्पेशल सेशन भी विधानसभा का कन्वीन किया जा रहा है, उसमें भी इसके ऊपर चर्चा होगी। और मैं तो यही कहूंगा कि जो विपक्ष के सांसद भी है या भाजपा के नेता भी है, वो भी इस बात को मजबूती से रखे। ये बात केवल कांग्रेस की और भाजपा की नहीं है, ये चेहरे हट जाएंगे, कल को एक चेहरा नहीं दिखेगा। चेहरे तो राजनीति में स्थिर नहीं रहता है, स्थिर प्रदेश के मुद्दे रहते हैं। और अगर आज हम अगर हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों के लिए खड़े नहीं होंगे तो हिमाचल की जनता कभी हमको माफ नहीं करेगी या उनको माफ नहीं करेगी। इसलिए ये मसला हिमाचल का है, हिमाचल के 75 लाख लोगों का है, और इसमें मैं समझता हूं कि सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके इसके ऊपर, इस मसले के ऊपर बात करने की आवश्यकता है। देखिए, राज्यसभा के चुनाव तो बहुत आम चुनाव होते हैं, ये कोई चुनाव थोड़ी होते हैं, ये नॉमिनेशन होता है, और जिसके पास बहुमत है विधानसभा में उसकी ये होता है। ये तो आज से थोड़ी, जब से सरकारें बनी है, जब से हिमाचल में सरकार बनी है, हिमाचल अलग राज्य बना है, जिसकी सरकार है वो अपना सांसद भेजता है, तो इसमें तो कोई वही नहीं है, प्रश्न चिन्ह की बात ही नहीं है। पिछली बार भी आपकी सरकार थी लेकिन बहुमत नहीं मिल रहा। नहीं, पिछली बारी जो कारण रहे वो रहे होंगे, उस पर मैं नहीं कहना चाहता, मगर अभी मैं समझता हूँ कि पूर्ण बहुमत है और पूरे मजबूती से जो भी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो भी वो उसमें फैसला लेगा, सोनिया गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो भी फैसला लेंगे वो उसको हमारे सभी जो माननीय विधायक है उसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसमें आगे बढ़ा जाएगा।